आपने ज्ञान दे के मेरे ऊपर जो कृपा की, क्योंकि इस ज्ञान के वजह से मैं पहले जो अंतर देख रहा था, ऐसा लग रहा है कि आपने मुझे बचा लिया। मैं पहले नहीं समझ पाता था। ये ज्ञान दे के जो मेरे पे कृपा की गुरु महाराज जी, इसके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रहा था। जिस दिन मैंने आपका पहला संदेश सुना, उस दिन के पहले जब मैं बहुत सारा देखता था, लेकिन कभी मैंने ऐसा सुना ही नहीं था। तो एक ही समझ में आया कि जो पहले मेरे जो दिन गए वो खाली व्यर्थ गए, और जिस दिन वो ज्ञान हुआ तो पूरा का पूरा मेरे को समझ में आया। गुरु महाराज जी, इसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु महाराज जी, मैं नागपुर विदर्भ से चंद्रपुर से आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे इधर भी चंद्रपुर में प्रोग्राम हो। हम आपका इंतजार करेंगे गुरु महाराज जी। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरु महाराज जी। अच्छी बात है। देखो, जहां तक मेरा सवाल है, तुम अभ्यास करो ज्ञान का और खुश रहो। इसी में मैं खुश हूं। तो खुश रहो, इस जीवन का आनंद लो, इस ज्ञान का आनंद लो। और क्या है, प्रसाद दिया जा रहा है हर रोज, इसको स्वीकार करो। जो वो हंस तुम्हारे अंदर जो विराजमान है, वो प्रसाद दे रहा है तुमको। और आज के लोग हैं जो फेंक रहे हैं। प्रसाद मिल रहा है और फेंक रहे हैं, प्रसाद मिल रहा है, फेंक रहे हैं, फेंक रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो तुमने अपने जीवन में उस प्रसाद को स्वीकार करना सीखा, कितना खुशी का विषय है। जिस दिन आदमी समझ जाता है कि मैं कौन हूं, क्या मेरे अंदर विराजमान है, तो ये समझ लो कि सृष्टि, सारी सृष्टि की रचना जो हुई तब तक कि तुम यहां आ सको, तुम यहां इस पृथ्वी पे आ सको, और तुमने उस श्वास को लिया, तुमने उस हंस को समझा, सब खुश। एक पूरा साइकिल पूरा हो गया। क्या साइकिल था कि धूल से बना मनुष्य, और मनुष्य से बनेगी धूल। परंतु जिस दिन उस चीज को तुमने पहचान लिया, उस दिन तुम धूल नहीं रहे। धूल तो बनना है, परंतु जब तक जीवित हो, न तो जिसको ज्ञान नहीं है वो चलता फिरता धूल है, धूल। कुछ नहीं है, कुछ समझ में नहीं आया, डरा धमकाया, कभी इधर भागा, कभी उधर भागा, कभी ये किया, कभी वो किया, अपने मन की बात, कभी मन ने इधर भगाया तो उधर भागा, कभी ये कहा, कभी वो कहा। अंतर्मुख एक सेकंड के लिए भी नहीं हुआ अपने सारे जीवन के अंदर। ये पहचानने की कोशिश नहीं की कि मेरे अंदर क्या है। और जिसने पहचान लिया कि मेरे अंदर क्या है, तो फिर देखो, हीरा देखा तुमने कभी? डब्बे में देते हैं, लाल डब्बा होता है कई बार, लाल डब्बे में हीरा, हीरे की अंगूठी। तो डब्बा काहे का बना हुआ है? कार्डबोर्ड का बना हुआ है। तो हीरा कार्डबोर्ड का बना हुआ है। डब्बे की कीमत क्या है? हैं? डब्बे की कीमत क्या है और हीरे की कीमत क्या है? और जिस दिन डब्बा समझ गया कि मेरे अंदर क्या है, क्या है मेरे अंदर, मैं हीरे वाला डब्बा हूं।
कार्डबोर्ड वाला डब्बा नहीं रहा, हीरे वाला डब्बा हो गया, हीरे वाला डब्बा। यही तो है बात समझने की। और जो नहीं समझा सिर्फ बोलता ही है, सिर्फ बोलता ही है, हाँ 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 परमेश्वर तो हम सभी के अंदर है। गधे की तुम, तेरे अंदर भी तो है। मतलब ये तो बोलने वाले बहुत है ना, आज हम सभी के अंदर है। ये अंतर है। ज्ञान मार्ग में जो है वो कहेगा मेरे अंतर है, और जो लकीर के फकीर हैं वो क्या कहेंगे, हम सभी के अंदर है, हम सभी धन्य हैं। तो तू भी तो धन्य हो गया ना, तेरे अंदर जो है तूने उसको पकड़ा। दो वाली बात है, वो डब्बा, उस डब्बे के अंदर भी हीरा, उस डब्बे के अंदर भी हीरा, उस डब्बे के, अरे छोड़ अलग डब्बों को, तेरे अंदर है या नहीं है? तू हीरे वाला डब्बा कब बनेगा? और जिसने ज्ञान को समझ लिया, कल्पना से नहीं, हकीकत, वो हीरा वाला डब्बा बन गया। मेरे अंदर स्थित जो वो हंस है उसका मैं अनुभव करता हूं। उससे क्या मिलता है? जो नाम किसी ने बहुत पहले दिया, सत चित आनंद। अब सच्चिदानंद 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 कहने वाले कितने हैं? कई लोगों के तो नाम भी सच्चिदानंद। क्या मतलब हुआ सच्चिदानंद का? सत्य को तो समझा नहीं, चित्त को समझा नहीं, तो आनंद आएगा कहां से? नाम देने से ही, नाम लेने से सच्चिदानंद 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 सच्चिदानंद। कई लोग हैं परमानंद, परमानंद, पीएम, परमानंद। परम आनंद तो एक ही है, और वो परम आनंद कहां प्रकट होता है? मनुष्य के हृदय में प्रकट होता है। वो आनंद तब होता है, परमानंद तब होता है। सच्चिदानंद किसके लिए है? मनुष्य के लिए है, क्योंकि वही अपने चित्त से सत्य को जोड़े तो आनंद होगा। वो है सच्चिदानंद।